एक बड़े संकट की जो पिछले 3 दिनों से इंडिगो में सफर करने वाले लोग सफर कर रहे थे। डीजीसीए ने आखिरकार एफडीटीएल नियमों में राहत दी है इंडिगो के लिए। इंडिगो संकट के बाद उसने आदेश वापस लिया है। पायलट और क्रू मेंबर्स की छुट्टी को लेकर ये तत्काल प्रभाव से ये राहत दी गई है, क्योंकि पिछले 3 दिनों में बैक टू बैक लगातार जिस तरह से इंडिगो की फ्लाइट्स को रद्द करना पड़ा है इंडिगो एयरलाइंस की तरफ से, उससे हजारों की तादाद में लोग प्रभावित हुए हैं। देश के अमूमन हर एयरपोर्ट से जहां से इंडिगो की फ्लाइट ऑपरेशनल है, जहां से इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट्स टेक ऑफ और लैंड करती है, वहां के हर एयरपोर्ट में देश में अलग अलग जगहों पर इस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं जो लगातार आप न्यूज़ 24 पर देख रहे हैं। ये 4 तस्वीरें अब आपके सामने दिल्ली, गोवा, लखनऊ, चेन्नई की। हजारों की तादाद में लोग प्रभावित रहे हैं। इंडिगो ने एक साथ अलग अलग जगहों से अपनी सैकड़ों की तादाद में एयरलाइंस जो विमान थे, फ्लाइट्स थी, वो कैंसिल कर दी। 1300 से ज्यादा फ्लाइट्स उसने अपनी रद्द कर दी और इसका सीधा असर हजारों लोगों पर पड़ा है। 8 तस्वीरें अब आपके सामने दिल्ली, लखनऊ, गोवा, चेन्नई, जोधपुर, सिलीगुड़ी, बेंगलुरु और जयपुर की तस्वीरें बताने को काफी हैं कि दरअसल एफडीटीएल को लेकर एक नियम आया और उसके बाद कैसे डीजीसीए के इस निर्देश के बाद परेशानी यहां पर खड़ी हो गई, ये इन तस्वीरों के जरिए समझी जा सकती है। बता चुका हूं। मेरे तमाम सहयोगी इस वक्त हमारे साथ यहां पर जुड़ गए हैं। अमिताभ पटना से इस वक्त मौजूद है और अहमदाबाद से भूपेंद्र सिंह मेरे सहयोगी मेरे साथ लगातार यहां पर जुड़े हुए हैं। भूपेंद्र, अपडेट आपसे चाहेंगे। अब इंडिगो की तरफ से फ्लाइट ऑपरेशंस को लेकर क्या कोई नई डिटेल सामने आई हैं ऐसे वक्त में, जबकि डीजीसीए ने एफडीटीएल को लेकर जो अपना आदेश था उसे उसमें राहत देते हुए फौरन इसे फिलहाल के लिए रोका है? भूपेंद्र, देखिए, अभी भी जो पैसेंजर बाहर खड़े थे, मैं बता दूं यहाँ 3-4 तरह की अलग अलग मुश्किलें थी पैसेंजर्स के लेकर। एक, उनकी फ्लाइट रद्द हो चुकी थी, अगली फ्लाइट कब है ये उन्हें पता नहीं था। दूसरा ये कि फ्लाइट रद्द होने के पहले उन्होंने चेक इन कर लिया था, उनके लगेज अंदर जा चुके थे, वो फ्लाइट रद्द होने के बाद में वो लगेज उनको वापस नहीं मिल रहा था। तो इस समय कई ऐसी मुश्किलें हैं जो उनको जो पेश आ रही थी। पूरे एयरपोर्ट पर आप अगर परिसर देखेंगे, मैं पूरा एयरपोर्ट आपको एक परिसर दिखाने की कोशिश करूंगा, कोने कोने में आपको कोई सोता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि घंटों इंतजार के बाद वो थक चुके हैं, वो परेशान हो चुके हैं। तो कोई बैठा हुआ है, कोई सो रहा है, कोई उम्मीद लगाए बैठा है, या पूरा परिवार जो है वो या तो बैठा हुआ है, उनमें से कोई एक शख्स जो है वो जाके पूछताछ कर रहा है। एक परिवार मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। ये सब लोग आपको जो बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, इन सब लोगों की भी वही दुर्दशा है जो पिछले कई घंटों से यहाँ पर लोगों की हो रही है। माँ जी को देखिए, आप बहुत बुजुर्ग नजर आ रही हैं और कितने घंटों से बैठी हैं यहाँ पे? वो हम 28 घंटे बैठ गए थे उधर। 28 घंटे? हाँ। कल 11 बजे आ गए थे। क्या थी आपकी, कौन सी फ्लाइट थी, क्या था? वाराणसी थी हमारी, इंडिगो कंपनी की थी। हम वहाँ पहुँच गए थे 2:45 बजे और शाम को बोले कि अभी कल होगी, ऐसा बोला। और हमको बहुत हैरान गति हुआ उधर। तो अभी क्यों बैठे हैं आप? कहीं और से जा सकते? नहीं, हमारे कैंसिल हो गई ना, फ्लाइट कैंसिल हो गई। हाँ। तो कोई और विकल्प आपने सोचा? नहीं, अभी वो भाव भी बहुत बढ़ गया है ना। भाव भी बहुत बढ़ गया। हाँ, दूसरी का कुछ। आपका सामान आपको मिल चुका है? सामान मिल चुका है। कितने लोग हैं आप लोग? हम 10 लोग हैं। 10 लोग हैं। हाँ। माँ जी की उम्र क्या होगी? 85 है। 85? हाँ। माँ जी, आप इतनी देर से यहाँ बैठी हैं, तकलीफ हुई होगी आपको? नहीं है? आपको लेटने को मिला यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ? खाना बहुत तकलीफ हुआ है। खाना वाना? नहीं, खाना बना भी नहीं मिला है। तो आप ये सब मैं देख रहा हूँ ला के काफी कुछ दे रहे हैं बच्चों को। हाँ, बहुत हैरान हो गए। अभी कभी नहीं जाने का विचार है कि हम कभी नहीं जाने का। ये एक चीज तो ये है कि एक तो इनकी फ्लाइट रद्द हुई, ये जो परेशानी भुगत रहे हैं, उसके साथ 28 घंटे एयरपोर्ट पर गुजारना बहुत मामूली बात नहीं है। यहाँ पर चीजें बहुत एक्सपेंसिव होती हैं, आप देख सकते हैं। आप लोग भी कहीं ट्रैवल कर रहे होंगे? हाँ। कहाँ जा रहे हैं? हम बेंगलोर जा रहे हैं। बेंगलोर जा रहे हैं। क्या हुआ फिर आपके साथ? कुछ भी नहीं। मतलब अभी आपकी फ्लाइट रद्द नहीं हुई है? अच्छा, सॉरी। अच्छा, ये वो पैसेंजर नहीं है। भूपेंद्र बने रहेगा मेरे साथ, क्योंकि लगातार अब जो अपडेट से देखिए, एक तरफ इंडिगो की फ्लाइट अगर कैंसिल हो रही है
और किसी को अगर कहीं जाना है तो कैसे दूसरी एयरलाइंस ने अपने किराए में इजाफा कर दिया है, पैसा बढ़ा दिया है। ये भी एक नए तरीके का संकट उन्हें इससे डील करना पड़ रहा है। मुंबई के लिए आज दिल्ली से अगर आपको जाना हो तो कोई फ्लाइट अवेलेबल नहीं है। दिल्ली से अगर आपको कोलकाता जाना है तो 35 से लेकर 45,000 रुपए तक आपको चुकाने पड़ेंगे। दिल्ली से जयपुर जाने के लिए 50,000 रुपए तक की टिकट्स हैं। दिल्ली से बेंगलुरु फ्लाइट की कीमत करीब 60,000 रुपए की बताई जा रही है। दूसरी एयरलाइंस आज ऑपरेशनल हैं क्योंकि इंडिगो ने तो आज अपनी सारी फ्लाइट्स यहां पर रद्द कर दी हैं। इंद्रजीत, मुंबई में किस तरह के हालात हैं, जरा बताएं इंद्रजीत। जी बिल्कुल, जो हालात 3 दिनों से बने हुए हैं उसी तरह के हालात हैं और बल्कि हालात और बिगड़ते जा रहे हैं। देखिए कि ये जो परिवार है चेन्नई जाना था शादी में। खास बात यह है कि ये परिवार मुंबई का ही रहने वाला, मुंबई से चेन्नई जाना था, लेकिन ये जो मैडम है इनका लगेज जो है जमा हो गया था और लगेज जमा होने के बाद लगेज नहीं निकल पा रहा है, जिसके कारण घंटों से एयरपोर्ट पे बैठे हैं और इन दूसरी वैकल्पिक व्यवस्था करके भी नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि पूरा सामान इनका फंसा हुआ है। और कई बार अधिकारियों से बात कर चुकी हैं, इंडिगो के अधिकारियों से बात कर चुकी हैं, इसके अलावा सीआईएसएफ के लोगों से बात कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई सलूशन नहीं निकला है। कब से 4 घंटे लगेंगे, अभी भी 4 घंटे लगेंगे। हाँ, और वो लोग ऐसे ही तसल्ली देते रहते हैं। अगर ये ऐसे बोलते तो रात को मैं यहाँ बैठ के अपना लगेज ले जाती। आप पढ़ी लिखी, ये पहुंचाएंगे फोन घर पे। पढ़ी लिखी महिला हैं, एक फ्लाइट का लगेज निकालने में कितना वक्त लगना चाहिए दो वर्कर्स को? 1 घंटा ज्यादा से ज्यादा। उन्होंने बहुत फ्लाइट ट्रैवल की, ऐसा नहीं किया। उनके फ्लाइट्स मिस हुए, मुझे उनसे कोई मतलब नहीं। मेरे हिसाब से 1 घंटा 2 घंटा। तो लेकिन कल से परेशान है। कल रात को इन्होंने बोला इनके यहाँ बहुत झगड़े थे क्योंकि बहुत फ्लाइट्स कैंसिल हो गई, तो मुझे लगा कि इट्स नो यूज, ये सुनेंगे ही नहीं। तो मैं चली गई अपने घर पे 1:30 बजे, उनको बता के गई, मेरा एड्रेस दे दिया कि मुझे पहुंचा दो ये लगेज, लेकिन कुछ रिस्पांस नहीं आया। सुबह तक मुझे जाना है तो मैं यहाँ पे आ गई वापस दोबारा। और अभी कितने 12:30 से अभी कितना 3:15 बजे हैं, ये बोलती है अभी 4 घंटे और लगेंगे। शादी के कपड़े सब फंसे हुए हैं, सब फंसे हुए हैं, शादी के कपड़े, नॉर्मल कपड़े भी सब फंसे हुए हैं। किसकी शादी है मैडम? मासी की बेटी की। मासी की बेटी। तो देखिए कि मासी की बेटी की शादी है, इनकी माँ भी यहाँ इंद्रजीत, मेरी बहन की बेटी की शादी। आपके बहन की? जी जी जी। ये डीजीसीए का जो नियमों में ढील देने को लेकर इंडिगो के इस पूरे क्राइसिस के बाद एक नया आदेश आया है, उसके बाद क्या इंडिगो की तरफ से कोई रिएक्शन इस पर आया कि उसके फ्लाइट ऑपरेशंस कब से शुरू होंगे? मुंबई से जो फ्लाइट्स को आज आना है या जाना है? जी बिल्कुल, जो पैसेंजर्स को परेशानी हो रही है उसके लिए इंडिगो ने माफी मांगी है, लेकिन इंडिगो का कोई साफ जवाब नहीं आया है। ये जरूर कहा है इंडिगो की तरफ से, कहा जा रहा है कि जल्द ही जो स्थिति है वो नॉर्मल हो जाएगी। देखिए कि और भी हमारे साथ कुछ लोग हैं जो एयरपोर्ट से आए हुए हैं। सर, आप कहाँ से आए हैं? मैं मुंबई से हैदराबाद जाने वाला है, मगर कुछ एसएमएस नहीं, व्हाट्सएप में मैसेज नहीं, ईमेल नहीं, कुछ भी नहीं। आने के बाद इधर फ्लाइट कैंसल हो गया बोल के डीजी यात्रा में मैसेज आ रहा है और नो इन्फॉर्मेशन, बट ओके, कैंसलेशन इफ दे हैव सम प्रॉब्लम दे कैन कैंसल, बट दे हैव टू रिटर्न द मनी एज सून एज पॉसिबल, दैट इज द ओनली थिंग। अभी तो हैदराबाद की फ्लाइट, अगर दूसरी फ्लाइट देखेंगे तो कितनी महंगी हो चुकी है अभी? वो बहुत महंगे, 27,000 20,000 and above 17,000, many random prices. आप ऑफिशियल टूर पे जा रहे थे या पर्सनल वीकेंड पे जा रहे थे? तो देखिए कि वीकेंड पे जा रहे थे, अब पूरी तरह से वीकेंड ही इनका कैंसिल हो गया और दूसरी फ्लाइट काफी महंगी है और अभी तक इंडिगो का रिफंड कब तक आएगा ये भी नहीं पता है। 48 घंटे का हालांकि रिफंड का वक्त है, लेकिन कब तक आएगा अभी तक किसी को नहीं पता। रिफंड एक अलग मसला है, लेकिन जो लोगों को परेशानियां हुई उसका क्या, और इस संकट का समाधान कब और कैसे निकलेगा, राहत कब से मिलेगी? क्योंकि हजारों लोग इससे प्रभावित हुए हैं, क्योंकि सैकड़ों की तादाद में फ्लाइट कैंसिल यहां पर उसने की है। और ये देखें, गोवा से 11, भोपाल से 5, चेन्नई से 26, हैदराबाद की 92, और सबसे ज्यादा फ्लाइट का अगर कहीं असर पड़ा इंडिगो का तो वो दिल्ली में, जहां पर 225 फ्लाइट्स यहां पर रद्द की गई। मुंबई में 118, बेंगलुरु की 100 और कोलकाता से 35। 2 दिन में 1000 से ज्यादा उड़ानें रद्द हो गई हैं।
करीब करीब जो डेटा आया है निकलकर वो 1300 फ्लाइट्स के आसपास का है। कल 400 से ज्यादा उड़ानें यहां पर रद्द हो गई थी। वरुण सिन्हा दिल्ली एयरपोर्ट के बाहर से लगातार मेरे सहयोगी बने हुए हैं। वरुण, अब डीजीसीए ने अपना जो आदेश है वो फिलहाल के लिए वापस ले लिया है, वीकली रोस्टर पर जो उसका आदेश था। अब इसके बाद इंडिगो कब से ये नॉर्मल कर देगा फ्लाइट ऑपरेशंस? लोगों को राहत कब से मिलेगी? ये एक सवाल अभी भी बना हुआ है। देखिए करीब 24 से 36 घंटे का समय लगेगा, क्योंकि 72 घंटे के अंतराल में तमाम यात्री इंतजार करते नजर आ रहे हैं। एयरपोर्ट में करीब 1550 से ज़्यादा उड़ानें रद्द की गई हैं। ऐसे में अलग अलग अथॉरिटीज़ से बात करते हुए तमाम चीज़ों को सुचारू रूप से चलाने के लिए करीब 24 से 36 घंटे का अंतराल रहेगा इंडिगो के पास कि वो कैसे यात्रियों को अपने गंतव्य तक पहुंचाए, क्योंकि संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। आप देखेंगे यात्री इंतजार करते नजर आ रहे हैं। इंडिगो की तरफ से माफ़ीनामा आ गया है। इस समय मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की मीटिंग भी चल रही है। उस मीटिंग में भी इंडिगो को डीजीसीए की तरफ से साफ तौर पर निर्देश दिए जाएंगे कि सबसे पहली प्रायोरिटी पर यात्रियों के बारे में सोचा जाए, जो ट्रैवल कर रहे हैं उनके बारे में सोचा जाए, क्योंकि इसमें नेशनल इंटरनेशनल फ्लाइट्स दोनों हैं और शायद यही वजह है कि लोग यहाँ परेशान हैं। कहाँ जाना है सर आपको? बिहार जाना है। और कब से इंतजार कर रहे हैं आप? मैं सुबह से इंतजार कर रहा हूँ। क्या आप कुछ बताया गया, कहा गया, कुछ फ्लाइट का कैंसिलेशन पता चला, कुछ बताया था? कुछ पता चला कि पूरा फ्लाइट कैंसिल है, कोई आंसर नहीं दिया गया। 1-2 दिन के बाद कुछ हो सकता है। हम लोग परेशान हैं, पता नहीं कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, कहाँ रहेंगे। ठंडा का दिन है, समझ में नहीं आ रहा है कुछ। कोई बताने वाला नहीं है। कहाँ जाना है सर? हमने श्रीनगर जाना है सर। श्रीनगर जाना है। कुछ कैंसिलेशन के बारे में पहले से पता था? कुछ बताया गया आपको यहाँ पर? कैसे, कब से आप यहाँ पर बैठे हुए हैं? हम तो सुबह आ गए थे 2 बजे, मतलब क्या कहते हैं 12 बजे के समथिंग आ गए थे। अभी तो रिशिड्यूल दे रखा है हमको, परसों 8 की फ़्लाइट करके दे रखी है। अभी अब हम डिफेंस वाले जैसे, तो छुट्टी का भी प्रॉब्लम है, वहाँ से छुट्टी बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी। हाँ, तो यही है। तो अभी आपको कोई बताया नहीं जा रहा है? ना अभी तो दे दिया ना, परसों का 8 का करके दे दिया। परसों का दिया गया। हाँ। आज आपको कुछ नहीं, कल कुछ नहीं, सीधे परसों। हाँ, ये अभी कितनी देर पहले आपके पास इन्फॉर्मेशन आई है? अभी आर की जस्ट है। तो थोड़ी बहुत कहा जाए तो मकसूद स्थिति थोड़ी बहुत सही होती नजर आ रही है। आप लोग साथ में जा रहे हैं। आप कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं। सर, कहाँ जाना है? बैंगलोर जाना है। फ्लाइट कैंसिल है? राइट, कैंसिल कुछ है। बताया गया कब जाना है, कैसे? पता नहीं चल रहा है, समझ नहीं आ रहा है। मेरी तो वहाँ पे क्लासेस है, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट है कल जाना। अभी अगर मुझे आज की जगह कल की फ़्लाइट दे दे कुछ, तो यार उनकी पहले तो मैं घर से अभी आया हूँ, मेरी 7:40 की फ़्लाइट है और ना फ़ोन लग रहा है, ना कस्टमर केयर लग रहा है, कुछ नहीं लग रहा। और अभी मुझे एक और मैसेज आया, लोग परेशान हैं अभी भी। तमाम मेरे सहयोगी बने हुए हैं। दिल्ली से वरुण है, पटना का भी रुख करेंगे अमिताभ ओझा, मेरे सहयोगी लगातार वहां से बने हुए। लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब पटना के हाल आपको बताएंगे।